भव्या चेक करिए अपना आंसर। यस, वेल डन हर्षवर्धन। यस, वेल डन हर्षवर्धन। यस, फास्ट डिम्पल, क्विकली। यू आर इन अ फोर्थ स्टैंडर्ड बेटा, ये तो जस्ट वन मिनट के हैं, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्वेश्चन है। 5 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा है आप लोग के लिए। और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट, फोर्थ बी स्टूडेंट, अलीजा, खुशी, विधि, विकास, remaining student please sign in chat box. Very good morning Aliza, Karthik, Angel, Harsh Bharti, Jibisha, Khushi, Shanvi, Shreya, Tanuja, Hanshika, Zahid, please sign in chat box. 1 minute are left. Well done Lavanya. Yes, well done Rishi. Very good day Aliza, पर stand in chat box. 5 questions थी आप लोगों के पास में। (109). Only 1 minute are remaining. Wrong है Zai, check your answer. Well done Tanuja. तनुजा ने सारे आंसर सीक्वेंस में दिए। वेल डन तनुजा। यस भव्या, वेल डन। मैम कौन सा चैप्टर है? निहारिका, मैंने जस्ट टेस्ट दिया है जस्ट 5 मिनट के लिए। एंटरिंग ऑल द स्टूडेंट, तो हमारा टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं और स्पीड, हम स्पीड बढ़ाने के लिए अपने आपको टेस्ट दिया है मैंने 5 मिनट के लिए। ऋषि वेल डन। बट 4-5 स्टूडेंट ने ही आप सीक्वेंस में आंसर किया है। फर्स्ट आंसर किया है हर्षित ने, सॉरी आर्यन ने। फर्स्ट पोजीशन पे आर्यन है, सेकंड पे हर्षित है, थर्ड पे हर्षवर्धन है। उसने पूरे आंसर 1 to 5 के सीक्वेंस में दिए हैं। ओके, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट ने आंसर किया है, सबने 1 by 1 किया। ओके, बट वेल डन ऑल ऑफ यू। इस तरह से मैं डेली बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी आपका कुछ भी ले सकते हो, तो बी प्रिपेयर, आप लोग प्रिपेयर आ करो। 5 मिनट्स में हम लोग अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए करते हैं। मैथ्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारी स्पीड है, ठीक है? तो आप लोग, आई नो दैट सभी को एडिशन आता है, सभी को सब्सट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हमें टाइम, जब आप लोग को, जब आपको मैथ्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, फिर हम किसके सेकंड थिंग हमारे लिए क्या होती है? स्पीड, कि हम 1 मिनट में कितने सॉल्व कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आप अपना चैलेंज लीजिए, अपने घर पे चैलेंज लीजिए कि मुझे 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर अपने सेकंड्स में लीजिए। इस तरह से आपकी क्या होगी? स्पीड इम्प्रूव होगी। जैसे डेली बेसिस पे मेरे पास हर्षित के, आर्यन के, इनके इनके आते हैं 1 सेकंड में, जब मैं राइट करती हूँ उससे पहले इनके आंसर आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मेरे रिमेनिंग स्टूडेंट है, मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं, सभी के सभी मुझे आंसर करें, सभी के रिप्लाई आना चाहिए। मैं सभी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए। ओके बेटा, टाइम इज ओवर, लेट्स स्टार्ट माय स्टार्ट। थैंक यू ऑल ज्वाइनिंग फॉर द वेल भव्या। Okay, let's start my topic. What have you done in my yesterday class? LCM have done. Have you understood all LCM? Yes. Have you understood all LCM? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हमें सिर्फ टेबल लिखनी है। जब आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है 6 and 8, तो हमें दोनों की टेबल लिखनी है। देन आफ्टर उसमें से दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालें। तो मेरे को एक का नहीं आया, बाकी दो वाले का दे दो। ठीक है, 6 and 8 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल लिखनी है उसकी कंप्लीट, फिर दोनों के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो उन दोनों में से भागीरथ सर, भागीरथ सर,
यस, उसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, देन सबसे छोटा वाला मल्टीपल निकालना है। ओके, भागीरथ सर। यस मैम। सर साउंड है ना, मैं जब म्यूट ऑल करती हूँ सबको तो सब नहीं हो पाते हैं। अच्छा, यस, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ओके, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अभी हमारा, जल्दी फिनिश करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 को, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, आज हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। एचसीएफ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एलसीएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। Write down the definition. A counting numbers having exactly two factors is called a prime number. प्राइम नंबर, हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल बता दूं। A counting number having two factors is called a prime number. A counting number जो जिसके only two factors है, हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स है, एक वन सभी के फैक्टर होता है, एंड जो नंबर इटसेल्फ है, जो जैसे नंबर है 3 है, 3 अपनी टेबल और 1 के अलावा किसी और की टेबल पे नहीं आता, 5 1 एंड 5 अपने टेबल के अलावा किसी और की टेबल पे नहीं आता। Yes, some will what are they doing beta, after that you have to take the lunch. Okay, first of all you class, आप क्लास में बैठे हैं properly, just giving the bus over my class, तब आप लोग अपना कीजिए। Okay, Somil. Yes, a counting number जिसके only two factors are called the prime number. और किसके two factors है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29. Yes, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29. अगर हम 2 को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब 2 को अगर हम अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, तो 2 के अलावा जो सारे डिजिट हैं वो कौन से डिजिट है, ऑड नंबर्स हैं, तो सारे ऑड नंबर्स हैं। यस भव्या, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, सिट प्रॉपर्ली, व्हाट आर यू डूइंग भव्या मोटवानी। यस, अ काउंटिंग नंबर सिर्फ एक्सेप्ट 2 को छोड़ने के, 2 को अगर हम अलग कर दें, 2 इवन नंबर है, उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। काउंटिंग नंबर having more than two factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वो कंपोजिट नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ
कंपोजिट नंबर। हैविंग ओनली टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है। जिसके मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर है, वो है कंपोजिट नंबर। कौन कौन से हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, देन आगे एक्सेट्रा। ओके, वापस से बता रही हूँ, हैविंग टू फैक्टर। अब टू टू सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। अब हम बात करें 11 की। 11 या तो अपनी 1 की टेबल में आता है या 11 के फैक्टर 11 की टेबल में आता है, तो उसके कितने फैक्टर? और 2 फैक्टर। ऐसे अगर हम 23 की बात करेंगे तब भी वही बात है, उसके ओनली कितने फैक्टर? 2। तो जो डिजिट्स है, जो सारे नंबर्स हैं, इनकी कितने फैक्टर है? 2। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 1 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। कितनी टेबल्स में आ गया? वो मोर देन 2, मोर देन 2। तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 1 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में भी आता है, 9 9 की टेबल में आता है। मोर देन 3, मोर देन 2 फैक्टर, 3 के फैक्टर है, तो ये किसमें आ गया? कंपोजिट नंबर। ओके, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर और ये हो गया हमारे कंपोजिट। प्लीज राइट डाउन अलोंग विद, मेरे साथ साथ आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी, फिर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे? 2 3 5 7 11 30। इन्हीं से हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन का एक वे होता है। अभी अभी आप लोगों के लिए 3 मेथड दिया हुआ है। आगे जब हम क्लास 5 में आएंगे तो उसके बहुत सारे डिवीजन मेथड है और उसका कॉम्बिनेशन में कॉमन कॉमन वाला प्राइम नंबर डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन prime factorization, the method of the method of the method of expressing a composite number as the product of prime factor is called prime factor, prime factorization. Okay, the method of expressing a composite number as a product of prime factor is called the prime factor. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो जो हम नंबर लेते हैं वो सारे नंबर कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से? हमारे 2 3 5 7 11। तो जो अगर हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर, हमारे पास कंपोजिट नंबर दिए होते हैं और हमें उसको सॉल्व करना होता है प्राइम नंबर के साथ। तो वो मेथड को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। उस कंप्लीट मेथड को हम एक्सप्रेस करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के साथ। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 1, सॉरी 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। 1 हमारा नोट ना तो प्राइम नंबर में आता है
आप यहाँ पे ये लाइन भी लिख लीजिए। The smallest prime number is 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और कंपोजिट नंबर में आप लिख लीजिए 1 is neither, 1 is neither prime and nor कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट में आता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अब फ्री मेथड से। फर्स्ट थिंग स्टेप 1 होगा हमारा फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर इज डिविजिबल। हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिया 48, आपकी एक्सरसाइज 22 में से है वो। आप मैं इसको इरेज कर रही हूँ बेटा। यस, हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइंड द प्राइम factorization of each of the following number by using free method। हम किससे करेंगे? फ्री मेथड। नंबर है हमारा 48, डिस्टेंस है आपका 148। हमारा नंबर क्या है? 48। नेक्स्ट आप अपनी कॉपी में भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अ ट्री। ट्री मेथड मतलब हम इसको ट्री की तरह सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हमने ट्री बनाया है। यस बेटा, मैं आपकी जिन्होंने भी रेज योर हैंड किया है प्लीज सेंड इन चैट बॉक्स। 1 मिनट।
ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपने क्या बनाया है, एक ट्री बनाया है, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, ये एज ए ट्री लगता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दिया, ट्री मेथड। ठीक है, हम किसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, 48। हमारा नंबर क्या है, 48। ठीक है, 48। अभी हमने बात करी थी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से थे, 2। कौन कौन से प्राइम नंबर थे हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी मैंने आपको नोट डाउन कराया था, 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। मैम आई हैव नॉट टू दिस बेटर ट्री मेथड है। यस, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा लिया हमने, 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 की अगर हम डिवाइड करेंगे 48 में, 2 को हम डिवाइड करेंगे 48 में, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ डिवाइड करके भी, आपको पता चले कि ये कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, वेल डन बेटा। सॉरी, बात करेंगे 48 की, ठीक है। 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 48 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया कितने टाइम किया, 2 टाइम, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हमारा आंसर आया 4। फिर 4 माइनस 4, हमने 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आया 0। फिर नेक्स्ट डिजिट, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, हमने नेक्स्ट डिजिट ली 0। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 8। 8 2 की टेबल में मैंने 4, 8 कितने टाइम जाएगा, 2 की टेबल में 8 हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम। बिल्कुल 28 नहीं आएगा बेटा, रॉन्ग है आपका आंसर, दोबारा से सॉल्व करो। यस, 8 कितने टाइम गया, 2 को 4 टाइम किया, 2, आंसर क्या है हमारा, 2, 2 टाइम गया। एंड 2 की टेबल में 8 4 टाइम, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कितना आया, 24। 2 को जब मैंने 48 से डिवाइड किया तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कितना है, 24। तो ये जो 24 है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो हम कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो डिजिट 24 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछोगे कि मैम ये आपने 24 कैसे लिखा, वापिस से बता रही हूँ। 2 को जब मैंने 48 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया, ये 24 आया। अब वापिस से 24 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 है, इवन नंबर है, तो किससे डिविजिबल होगा। देखिए व्हाट आर यू डूइंग बेटा, इतनी बार सेंड नहीं करना है चैट बॉक्स में, ओके। 24 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, 2 से अगर मैंने वापिस से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 2 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो हमारा क्वेश्चन में आंसर कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। एंड 2 की टेबल में 4 कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम, ओके। वापिस से बोल रही हूँ, 24 2 की टेबल में कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 12 टाइम गया। अगेन 12, फिर वापिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। वापिस से 2 की टेबल में 12 हाउ मेनी टाइम, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम जाते हैं, बिल्कुल व्हाट आर यू डूइंग बेटा, आप एक एक चीज को वापस क्यों बार बार सेंड कर रहे हैं। 2 की टेबल में 12 6 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12। बिल्कुल आई स्टॉप इट बेटा।
2 6 जा 12. ओके, देन अगेन 2 की टेबल में अभी मैं आपको टेस्ट ऑफ डिग्री उठाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि किससे किसको डिवाइड करना है. अगेन 2 की टेबल से 2 3 जा 6 कितने टाइम्स है हमारा 3 टाइम्स. वेल डन लावण्या. एंड 3 हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर ऐसा है जो 3 अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता. तो जब हम 3 को 3 टाइम करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 1 जा 3 1 टाइम. 3 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, 1 टाइम. वापिस से एक बार सब रिपीट कर रही हूँ. ये हमारा क्या किया, कौन सा मेथड हो गया, ट्री मेथड. वापिस से फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में हमें क्या बताने हैं, जैसे 2 2 2 2 2 3 ये क्या आ गए, फैक्टर आ गए. हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टराइजेशन एक वे है, एक मेथड है सॉल्व करने का, जिससे हम क्या सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर से सॉल्व करते हैं. और हमारा मेथड कहता है ट्री मेथड. अभी किससे सॉल्व करना था, ट्री मेथड से. तो मैंने ऐसे ट्री की तरह आपको सर्कल्स बना के बताया. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2. ठीक है, तो हमने किससे स्टार्ट किया, उसके फैक्टर किससे स्टार्ट किए बनाने, 2 से. 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स. 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. ओके, फिर अगेन 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. देन नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा 6. 3 सिर्फ अपनी टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता. देन 3 1 जा 3. ओके, तो ये हमने किसके थ्रू सॉल्व किया है, हमने ये ट्री मेथड से सॉल्व किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन. इज दैट क्लियर. अब हमारी रिमेनिंग रह गई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. वैसे आपको पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर लास्ट में इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है. इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यस, हैव यू अंडरस्टूड ऑल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ट्री मेथड सभी को समझ में आ गया. Yes, ma'am. वेल डन बेटा, वेल डन. मेरे को पहले से आते थे. Well done, Yes, beta. ma'am. I am understood. Well done. Okay, take a जल्दी नोट डाउन कीजिए. मैं नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करूंगी. यस सुरभि. यस, अब मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी. नोट डाउन कीजिए ना, नेक्स्ट वाला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. ओके, हम कैसे चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, या 3 से. उसके कुछ अलग अलग वो रूल्स है. अगर हम उस रूल्स को रन कर लेंगे, अगर हमें याद रहेगा उनका, तो हमारे को ये पता चलता है कि 2 से हमें डिवाइड करना है तो ये पूरा डिवाइड होगा. तो 2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा. ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. उसके लिए हमें क्या देखना है, सिर्फ
द लास्ट डिजिट इज इवन, सबसे जो उसका लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। द लास्ट डिजिट इज इवन। इवन नंबर पता ही आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर है, और ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7। तो लास्ट डिजिट है टेस्ट ऑफ डिजिट के लिए 2। अगर जैसे आपको दे दिया 202, तो 2 का क्या है, लास्ट डिजिट है उसका 202, लास्ट डिजिट है 2 क्या है, इवन नंबर है, तो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैंने लिख दिया 207 होता या 3 होता तो वो लास्ट इवन नंबर नहीं है, तो बस हम उसको बिना देखे भी कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट डिजिट इज इवन। हमारा कौन कौन सी है लास्ट डिजिट में, इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, कैसे चेक करेंगे, आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन दिया हुआ है, बी है 36, ए है 36708। आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 1 का ए 36708। हम कैसे चेक करेंगे, हमारे सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है, लास्ट डिजिट है 8। 8 कौन किस में आता है, इवन नंबर में आता है, तो हम लिखेंगे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, एक ही बात करेगा। ठीक है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट एक ही बात है, लास्ट डिजिट इज इवन, so it is divisible by 2। ठीक है, लास्ट डिजिट आपकी कौन सी है, अगर 8 सबसे लास्ट डिजिट जो वन स्पेस है, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इसको हम, ये कौन सी है, इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने आपको नोट कराया था 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर ये डिजिट है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। नेक्स्ट है हमारी, अगर यहाँ पे 8 की जगह 9 होता तो हम लिखते हैं इट लास्ट डिजिट इज नॉट इवन, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेकंड नंबर की है, टेस्ट ऑफ divisibility by 3। बाय 3 के लिए हमारा क्या रूल है, द सम ऑफ the sum of the digits is divisible by 3। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने नंबर ले लिया बी, आपका बी है एग्जाम्पल में, नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या है, जो सारे डिजिट है सॉरी जो सारे डिजिट है उनका सम मतलब टोटल करना है हमें। तो टोटल कैसे करेंगे हम, 2 प्लस 4 प्लस 6 सॉरी 5 एंड प्लस 6, इसे एंड 6। ठीक है, इक्वल्स टू द सम ऑफ द डिजिट। द सम ऑफ द डिजिट मतलब जो डिजिट है उन सबका सम मतलब टोटल। मैंने
4 plus 5 plus 6 equals to, well done Harshit, 20. Yes. 5 plus 6, 11. 11 plus 4, 15. And 15 and 5, 20. Well done Harshit. Yes, 20. अब the sum of the digits हमें सबसे पहले क्या करिए, सम कर दिया, उसका जो डिजिट थे उन सभी का सम निकाल लिया, टोटल निकाल लिया. अब कह रहा है उसके बाद से डिविजिबल बाय 3. अब हमें 3 से डिवाइड करके देखना है कि ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. यस नो. 3 की टेबल में 18 आता है तो रिमाइंडर हो जाएगा. जब हम 3 की टेबल में 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 80, 2 रिमाइंडर बचेगा. अगर किसी में रिमाइंडर बचता है तो वो डिविजिबल नहीं है. तो हम क्लियरली लिख देंगे, लिखेंगे डिजिट है हमारी 2 3 4 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये कैसे चेक किया मैंने आपको एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. चाहे हम कम टॉपिक पढ़े लेकिन प्लीज आप लोग को सब समझ में आना चाहिए. मैथ में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने एक क्वेश्चन का भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन डू आप लोग अपने आप कर लेंगे इजीली. ठीक है, अगर आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, अगर जहाँ नहीं समझ आता प्लीज सेंड इन चैट बॉक्स. आप किसी आगे रिपीट अगेन. 20 मैंने कैसे चेक किया था, 20 की टेबल में एक 20 नहीं आया है, कितने टाइम्स लिखा मैंने 18. ठीक है, 20 की टेबल में से मैंने 18 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 2. मेरा रिमाइंडर 2 बच गया. जहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो वो चीज डिविजिबल नहीं है, वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा क्वेश्चन. तो हमने लिख दिया 2 2 3 4 5 6 मतलब 23,456 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये पूरा डिवाइड नहीं होगा. कितने टाइम किया था हमारा, 6. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 के लिए जो आपके डिजिट दिए हुए हैं उन सभी को ऐड करना है, उसका टोटल निकालना है और उसके बाद 3 से चेक करना है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे 18 होता, अगर यहाँ पे ऊपर क्या लिखा होता है 20 की जगह टोटल आता है मेरा 18, तो मैंने 18 में से 18 को माइनस करती तो रिमाइंडर क्या आता है मेरा 0. ठीक है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, 23,456 इज डिविजिबल बाय 3. तो उसके लगे हम लिखते इज डिविजिबल. ठीक है, अगर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो हम डिविजिबल है वो, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा डिविडेंड है तो वो डिविजिबल नहीं है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारी है, आज हम नेक्स्ट 60, मैं आपको 5 की बता देती हूँ. 6 की मुझे 2 and 3, आपको 3 के लिए, सॉरी 6 के लिए आपको 2 की और 3. अभी आपने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी पढ़ी, 2 की पढ़ी, क्या होना चाहिए, द लार्ज डिजिट इज इवन होना चाहिए. और 3 की हमने क्या पढ़ी, पहले सबका टोटल करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है. इन दोनों को अगर वो डिजिट इन दोनों से डिवाइड होती है, इन दोनों से अगर वो डिविजिबल होती है तो ही वो 6 से डिविजिबल होती है. अगर इन दोनों में से वो एक से भी डिविजिबल नहीं है तो हम लिखेंगे इट्स नॉट डिविजिबल बाय 6. आप इसे एक्सप्लेन करती हूँ, टाइम ओवर हो चुका है आपका. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. इसका हमारे रूल्स हैं, द नंबर इज डिविजिबल the number is divisible by each one of 2 and 3. ठीक है,
वो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगी, वो 6 से डिविजिबल होगी। एक एग्जाम्पल है जिसे हमारा चेक करेंगे हम। 7848 ए है, 7848। सबसे पहले हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। 6 के लिए हमें दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 6 के लिए हमें दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 के लिए हमें देखना पड़ेगा द लास्ट डिजिट इज इवन। द लास्ट डिजिट कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर। तो इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 8, तो ये क्या है, इवन नंबर। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, हम इसके लिए लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। 7848 is, sorry, the last digit is even. The last digit is even number. So it is divisible by 2. ओके, 2 से डिविजिबल हो गई, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो लास्ट नंबर है वो 2 से इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारी होती है 3 से, हम दोनों से चेक करना है, अगर ये दोनों से होगी तब ये 6 से होगी। और हमारा 3 के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सब द सम ऑफ द डिजिट, सबका क्या करना है, हमें टोटल करना है, सबका हमें टोटल करना है। हमारे डिजिट क्या है, 7848। तो हम जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे तो क्या करेंगे, हम सभी का टोटल करेंगे। 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 एंड 8 इक्वल्स टू, वेल डन हर्षित, 27। वेल डन ऋषि। कितने आते हैं, 27। 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 27। वेल डन आर्यन। ओके, एंड फिर क्या चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, 3 की टेबल में 27 कितने टाइम जाता है, 9 टाइम्स। तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, हमारा डिविडेंड 0 है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है। तो हम लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 9। तो हम लिखेंगे 7848 is divisible by 3। ठीक है, अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो हम लिख देंगे, लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, and 7848 is divisible by 6। ओके, आज मैंने कौन कौन सी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताई आपको, 1 2 3 एंड 6। टू की इवन नंबर एंड 3 की सभी डिजिट्स को हमें ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है। सेम 6 के लिए अगर यहाँ पे 8 नहीं होता, अगर वो 2 से डिविजिबल होता और 3 से नहीं होता, या 3 से होता 2 से, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 6। दोनों से होना चाहिए, द नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन, मतलब दोनों से ही वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से वो एक से भी डिविजिबल नहीं है तो हम लिखेंगे इट्स नॉट डिविजिबल बाय 6। इज दैट क्लियर? ठीक है, आज टाइम ओवर हो चुका है आपका। हम बस रिमेनिंग जो हमारी बची हुई है वो हम कल कंप्लीट
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज डू प्रैक्टिसिंग, आप लोग घर पे अब प्रैक्टिस करती रहिए। यस, अंडरस्टैंड ऑल? यस मैम। यस, अंडरस्टूड ऑल? समझ में आया? हेलो हेलो 1.1 चेक चेक और 6 की आज प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट ऑफ हेलो 1.1 2 चेक चेक 1.2 यस बेटा, आप लोग क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ओके बेटा, से बाय टू ऑल। बाय मैम। बाय। हैव अ नाइस डे मैम। Have a nice day. Thank you for joining for my class. Thank you. बस Yes, sir. Yes, sir. तुमसे जो भी आपको पूछना पूछ लो। अच्छा 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 भागीरथ sir. Alisha. Yes, beta. Why you not giving your answer? आप आंसर क्यों नहीं सेंड करते हो अपना?